कि ये पहली दफ़ा ही नहीं हुआ। हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। और मतलब देखें, भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में बिजनेस प्रोवाइड करता है, टूरिज्म का जो है वो बहुत ज़्यादा, एक इंडियंस की तादाद है जो हर कंट्री का विजिट करती है। इस तरह मालदीव की भी बात की जाए तो एक भारत से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो मालदीव की तरफ विजिट करती थी। तो अगर इस तरह का कोई स्टेप्स देखने में आया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई पहली दफा नहीं है। हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है। आजकल की इन्फ्लेशन के दौर में आई गेस बिजनेस, क्योंकि अगर आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं तो आप एक नेशन खुद बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते तो आप नेशन को तबाह कर सकते हैं। जब नेशन की बात आती है और अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो कोई भी कंट्री होगा, मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स वो अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट के लिए ये इकदाम जरूर करेगा। और ये अगर उस ट्रैवल एजेंसी ने ये बात की है और ये इकदाम किया तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और वैसे भी ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो इंडियंस जो है वो अपने नेशन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। खालिस्तान की भी अगर बात की जाए या बहुत सारे इस तरह के इश्यूज जो पहले चलते रहे, वहाँ पे भारत का स्टैंड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है फ्रॉम डे फर्स्ट से। इसी तरह इस इंसिडेंट की अगर बात की जाए तो इस पे भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से उनको अप्रिशिएट किया जाता है और इंडिया को स्पेशली उन्होंने जितना प्रमोट किया अपने दौरे हुकूमत के अंदर, मतलब हिस्ट्री उन्होंने रकम कर दी है। और जिस तेज़ी से उन्होंने काम किया है, अबू धाबी जैसी कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो भी कोई चीज़ इनेगुरेट वगैरह करना होता है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करती है। मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कहीं बुलाया जा रहा हो, कोई इनेगुरेट वगैरह किया जा रहा हो। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी इंडियन से कि अगर आपकी तरह का कोई ताजमहल बना ले किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोप में बना ले, तो क्या आप को ये मंजूर होगा? आप कहेंगे नहीं भाई, हमारा ताजमहल रियल है, आप यहाँ पर आए, आप कभी भी उस चीज को बैन नहीं करेंगे। जबकि वो लोग जो है वो इस चीज को बिल्कुल भी, फॉरेनर्स इस चीज को बैन नहीं करेंगे, वो कहेंगे जाओ आप इंडिया का भी देखो। आप इसके पीछे एक रीजन है ना, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्षद्वीप का दौरा था उस पर तनकीद की, उन्हें बुरा भला कहा, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मालदीव के लोगों को इतना बिजनेस देते हैं और वो हमारे पीएम को, हमारी नेशन को इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये सब रिएक्शन है उस इंसल्ट का जो उनके वुज़रा ने की, उनके 3 वुज़रा ने की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और इंडियंस की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से इसके बारे में बात करना शुरू की है तो ये इंटरनेट के ऊपर एक आग की तरह जो है वो फैलना शुरू हो गई है। और ऑफ कोर्स बात है कि अगर नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं स्पेशली खुद, तो वो इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं उस प्लेस को, और ये शो करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी उतनी ही खूबसूरती है, बल्कि उससे बढ़कर खूबसूरती है। और ये मेरा ख्याल है इंडिया में एक प्लेस नहीं होगी जहाँ पर ये इसकी खूबसूरती के बारे में बात की जा रही है। नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं, मैंने कुछ पिक्चर्स भी देखी हैं, उनके क्लिप्स देखे हैं, कुछ उनकी वीडियोज़ भी देखी, क्लिप्स देखे हैं, तो नो डाउट वो एक प्लेस बहुत खूबसूरत है। जहाँ तक रही बात वहाँ की फैसिलिटीज़ की, तो अगर नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए हैं तो फैसिलिटीज़ भी वहाँ पहुँच जाएंगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेके जो सेंटीमेंट्स हैं इंडियंस के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो कभी भी नरेंद्र मोदी के एंटी कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, ना मतलब पसंद करते हैं। और पूरी कौम, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे भारत की लगती है, वो कोई भी बात हो तो पूरी कौम एक पॉइंट के ऊपर हमें नजर आती है। जय हिंद साथियों, लक्षद्वीप और मालदीव ये चल रहा है इस समय, और कई लोग मालदीव के प्रति सहानुभूति भी जता रहे हैं। और भारत के जो लोग हैं वो तो जाहिर सी बात है भारत के ही साथ देंगे। अगर इस वक्त भी ऐसे लोग आते हैं सामने जो कि भाई पार्टी पार्टी का खेल करते हैं कि बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तो भाई वो भारतीय कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि भाई ये देश की बात है। और जब मैंने ये देखा कि भाई जो वो मालदीव का राष्ट्रपति है और उस बंदे जो चुनाव में जीत कर आया है, उसका मेन बात क्या था, उसने अपने लोगों से ये शर्त ही रखी थी कि यदि वो चुनाव जीत कर आता है तो पहले ही दिन क्या करेगा, पहले इस हफ्ते में भारत की जो सैनिक है वहाँ पर उनको वहाँ से निकलवा देंगे। और वो जीत गया। यानी ये पता चलता है कि वहाँ के लोग भी क्या सोचते हैं भारतीय के बारे में। अब भाई भारत के टुकड़ों पर तुम इतना आगे जा रहे हो, भारत तुम्हारा साथ दे रहा है और कई बार दिया है भारत जैसा बड़ा देश, फिर भी तुम भारत से पंगा के बारे में सोच लेते हो। और भाई भारत किसी देश का बुरा नहीं सोचता है, लेकिन फिर बुरा लगता है ना कि तुम भारत का खाए और फिर भारत को ही धोखा देने की सोचते हो, भारत को टक्कर दे रहे हो, वो भी तब जब भारत के पास अपना द्वीपीय समूह है, वो चाहे तो वहाँ विकसित कर सकता है। और इसीलिए तुमने हमारे पीएम प्रधानमंत्री की झाई लेने की सोची तो उन्होंने दिखा दी अपनी औकात, और अब वो खुद ही लक्षद्वीप को पहुँचा दिया आसमान पर। दुनिया आ गई सामने, इजराइल जैसा देश
साथ ही टाटा जैसी कंपनी अब वहाँ पे अपना वर्चस्व जमाएगी और विकसित करेगी उसे। बाकी भाई मुझे तो ये मामला देखकर बड़ा वो लगा जब उनके लोगों का फ़ोटो मैंने देखा, इंडिया आउट। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। बाकी आपका क्या मानना है इस पर, कमेंट करके बताएं।